class. Now to start of a new topic. Class 9. The road not taken is the first poem. So let's now to start on the topic. The road not taken. The poet was says Robert Frost. करना क्या है इसमें, कवि कहना क्या चाह रहा है इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कवि अपनी भावनाओं को किस पर उतार दिया है, किताब में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है किसके साथ, प्रकृति के साथ। और प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उसको आपके साथ जोड़ करके उसे बताने की कोशिश कर रहा है। तो पहले कवि के बारे में जान लेते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस ऑफ द शेपर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। जब आप इसका स्टेंजा लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, रेफरेंस लिखोगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये क्या है, दिस इज वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग ऑफ चॉइस। ये कविता जो है वो आपको चॉइस है नहीं, पसंद होती है, लेकिन पसंद से जहाँ दो में से एक चीज चुनना है उसके लिए आपको ये बताती है। कौन सी कविता, द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फर्स्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फर्स्ट कहाँ के कवि हैं, अमेरिका के पोइट हूँ राइट्स सिंपली। इन्होंने जितना भी लिखा है सब सिंपल भाषा में लिखा है, ठीक, बट इनसाइडफुली, लेकिन इनसाइड अंदर से। अगर आप इसे ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसका मर्म समझोगे, आप इसे अच्छे ढंग से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि बेशक भले कविता क्या हो, सिंपल हो, लेकिन इन्होंने अंत गहराइयों का इसमें इस्तेमाल किया है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और इसमें क्या जोड़ा है, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस यानी अनुभव, और उस अनुभव को जोड़ा इसमें किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कविता के अंदर क्या बताया गया है, कविता के अंदर ये बताया गया है, कवि ये कहना चाहता है कि मैं कहीं से जा रहा हूँ और तो मेरे सामने दो रास्ते आते हैं। कितने रास्ते आते हैं, दो। उन दो रास्तों में वन ऑफ द वे, एक रास्ता ऐसा है जिसपे सब लोग चलते हैं, दूसरा रास्ता ऐसा है। मुझे इन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज करना है, या तो मैं ये चुनूंगा या मैं वो चुनूंगा। वो उन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनने की सोच रहा है। जैसे यहाँ कभी खड़ा हुआ है ऐसे, तो उसके सामने से ऐसे दो रास्ते जा रहे हैं, ये ठीक, ऐसे दो रास्ते जा रहे हैं। तो उसमें से एक रास्ता है उस पर घास अभी ठीक ठाक है, एक पर थोड़ा इसलिए थोड़ी दबी अभी है। इसका मतलब ये है कि इस पर ज्यादा घास है और फ्रेश घास है, तो इसका मतलब इस पे लोग नहीं गए हैं। अगर गए होते तो थोड़ी खराब हो जाती। तो वो सोचता है कि मैं इस रास्ते पे जाऊं या मैं इस रास्ते पर जाऊं। तो कभी उस रास्ते को चुनता है जिस पर कोई नहीं गया है, लेकिन बाद में मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि मैं इस रास्ते को चुन लूं और बहुत आगे जाने के बाद में वापस मुड़ के सोचो दूसरा रास्ता ले लूंगा। इफ यू डोंट सक्सेस इन योर लाइफ, तो आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे। आप उस रास्ते को चुन रहे हो जिस पर कोई भी नहीं गया है, तो आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। जो इंसान ये सोचते हैं कि चलो कि पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े तो अपने पिताजी का बिजनेस है उसको संभाल लेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं करना, बिजनेस संभालना ना पढ़ पाएगा। तो जब तक जिंदगी में दो रास्ते होंगे, उसमें जिस रास्ते को आपने चुन लिया है अब उस पर चलिए। कभी ये कहता है कि जब मैंने उस रास्ते को चुना तो वो मेरी जिम्मेदारी थी, अब चाहे मैं उसमें सफल हूँ चाहे असफल। अगर मैं ये सोचता हूँ मैं इस रास्ते पर आगे जाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और दूसरा रास्ता अपना लूंगा, तो वो गलत है, मैं उसे नहीं पा सकूंगा। क्यों, ऐसे ही इंसान क्या करता है कि अपने जीवन के अंदर जब कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको दो रास्ते में से कई बार एक रास्ते को चुनना पड़ता है, तो में से एक रास्ते को चुनना पड़ता है। अब कई ये सोचता है कि मैं इस रास्ते को चुन लूँ या इसको चुन लूँ, लेकिन जिसको चुनता है वो इंसान की जिम्मेदारी होती है, वही उसकी शपथ। जैसे मान लो आगे जा लगभग सब लड़के आर्ट्स लेते थे पहले, लेकिन कुछ क्या लेते थे, साइंस, तो डिफरेंट वे था। बाद में सोचिए मैं साइंस ले लूँ, फिर बीए में आकर फिर वापस बीए कर लूँगा आर्ट्स लेकर के, तो गलती फिर वो करेगा ना वो करेगा। तो कभी इसमें इसी बात को कहना चाह रहा है, दो में से मुझे एक रास्ते को चुनना था। टू रोड्स, टू यानी दो, रोड्स यानी सड़क, यहाँ पर सड़क नहीं, यहाँ रास्ता है। तो कह रहा है टू रोड्स, दो रास्ते थे। कितने रास्ते थे, दो। ऐसे आपकी जिंदगी में कई बार ऐसी कठिनाई आई होगी या ऐसी कठिनाई आएगी जहाँ आपको दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो आगे रखा है डाइवर्ज। डाइवर्ज का अर्थ क्या होता है, स्पेयर्ड एंड टुक डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि दो अलग अलग दिशाओं को बताना। आई समझ। तो मेरे सामने दो रास्ते थे जो अलग अलग किसको बता रहे थे, दिशाओं को।
अब यहाँ पे आपको डाइवर्ट का मतलब कैसे पता, डाइवर्ट यानी कि बटे हुए हैं, तो दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है। ये कभी कहना चाह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ट इन येलो वुड, येलो यानी पीला, अब वुड यानी वुड से जंग होता है, वुड यानी लकड़ी। लेकिन मिस्टेक है, क्योंकि अगर आपको जंगल करना था तो वुड्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वुड्स। हालांकि यहाँ पे वुड का मतलब क्या है, जंगल से। तो जंगल में येलो वुड कहाँ से आ गई, पीली लकड़ी। पीली लकड़ी मतलब दो रास्ते जा रहे थे, तो पीली लकड़ी मतलब कि जब बसंत का मौसम आता है तो पत्ते झड़ के गिर जाते हैं नीचे, तो पूरी जगह क्या हो जाती है, पीली। उससे कह रहा है कि मेरे सामने कितने रास्ते थे, दो रास्ते। पीले रास्ते मतलब समझ गए, पीला जंगल था। पीला क्या था, जंगल। तो जंगल होने का मतलब पीला नहीं है जंगल, जंगल पीला होता है क्या, वो फूल पत्तियां गिरने की वजह से कह रहा है पीला जंगल था। एंड सॉरी मुझे माफ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कभी अपने आप से कह रहा है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई यानी मैं, कुड क्या बताता है, ताकत, क्या बताता है, ताकत। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था, सही है, चल सकता था क्या, नहीं मैं दो रास्तों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवल, और मुझे किसी एक पर ही चलना था, किसी एक पर ही ट्रेवल करना था, तो एक पर चलना था। लॉन्ग आई स्टूड, अब लॉन्ग यानी लंबा, स्टूड यानी खड़ा होना। बहुत देर से कभी क्या करा है, खड़ा हुआ है कि इस पे चलूँ इस पे चलूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन एज फार एज, और जहां तक आई कुड, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा था। टू वियर इट वेंट इन अंडर ग्रोथ, इट वेंट इन अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का क्या देख लीजिए, अंडर ग्रोथ का मीनिंग क्या है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बजे, जिस पर छोटे मोटे पेड़ पौधे और घास उगी हुई है। समझ गया, जहां तक मैं देख पा रहा था, बेंट यानी परामदा, बेंट यानी परामदा, परामदे मतलब होता है बरामदा किसना पर उस तरीके से, तो परामदा। जहां तक मैं देख पा रहा था, इस पर अंडरनीथ, अंडरनीथ मीन्स कि इस पर क्या थे, छोटे छोटे घास और छोटे छोटे पेड़ क्या उगे थे, प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे, जहां तक मैं देख पा रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स द बेटर क्लेम। कभी कह रहा है एंड हैविंग परहैप्स, और अब परहैप्स यानी उद्देश्य, एंड परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट ग्रासी एंड वांटेड वियर। इनमें से जो एक रास्ता है, कौन सा ये, वांटेड वियर का मतलब क्या होता है, हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसे उपयोग में नहीं लिया गया हो, जिसे उपयोग में नहीं लिया गया हो, वो रास्ता है। द टुक द अदर साइड, जो दूसरी साइड थी, एक तो बता दिया उसने, उस पर तो आसपास दूसरा कह रहा है कि द टुक अदर साइड, दूसरा जस्ट ए फेयर, जो कि क्या थी, फेयर मीन्स होता है वैसे सांप, फेयर लवली कौन है, सांप का, तो फेयर सांप था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये उससे अच्छा लग रहा था, क्या लग रहा था, अच्छा, बेटर यानी अच्छा, अच्छा इस वजह से लग रहा था कि दो रास्ते हैं, एक पर तो सब चल के गए हैं, और एक इसलिए अच्छा लग रहा था इस पे कोई नहीं था, प्लांट्स छोटे छोटे पेड़ पौधे घास वास उगे थे, मतलब लग रहा था कि इस पे कोई नहीं चला है। ऐसी जिंदगी में आपके दो रास्ते नजर आएंगे, एक पे भीड़ जाती है, एक पर बहुत कम लोग चलते हैं, मुकेश अंबानी से जाग जाए पूरी दुनिया को चलाते हैं, और एक भीड़ में तरफ जाते रहते हैं, सब पढ़ लीजिए और 5,000 कचौरी ठेला खोल लीजिए। तो दो रास्ते थे मेरे सामने, एक जिस पे कोई नहीं गया था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर, वांटेड वियर का तो पता चल गया, इस पर कोई नहीं चला हो, इस पर कोई नहीं चला था, क्या, क्यों, क्योंकि इस पर क्या उगी हुई थी, ग्रासी यानी घास। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉरन द रियली अबाउट द सेम। वापिस सुना, थ्रो दो एज फॉर द पासिंग देयर, यहां से कोई नहीं गुजरा था, पासिंग यानी गुजरना, यहां से कोई नहीं गुजरा था। हैड वॉरन द रियली अबाउट द सेम, और दूसरा हैड वॉरन द रियली अबाउट द सेम, और दूसरा इसका क्या है, सेम उल्टा, सेम सेम मतलब क्या है, सेम मतलब एक जैसा होता है, लेकिन यदि हेड वॉरन से हटो से मतलब उसका जस्ट उल्टा, जिस पर कोई चला है, इसका मतलब उस पर घास वास क्या हुई है, दबी हुई है। एंड बोथ द मॉर्निंग,
अब कभी आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आगे। कौन से रास्ते पे जा रहा है, जिसपे कोई नहीं गया है। आगे जाकर के दिक्कत में आ गया। अब कह रहा है एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, जब सुबह हो रही थी मैं खड़ा हुआ था कहाँ, रास्ते पर। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, तो दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तो मैं सुबह सुबह आया था इन रास्तों पर, तो दोनों एक जैसे दिख रहे थे, ये भी और वो भी। इन लिविज इनकी पत्तियां, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, है वो, है ना। कह रहे हैं कि और लिविज ऑफ स्टेप डाउन ट्रोडन ब्लैक, तो पत्तियां क्या दिख रही थी, एक जैसी सबकी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे, अगले दिन तक, अनदर डे यानी अगले दिन तक पत्तियां सबके दिख रही थी, एक जैसी दिख रही थी। येट नोइंग, तो भी मैं जानता था। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन अब मैं जानता था कि अब मैं यहाँ से वापस मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं एक बार निकल चुका हूँ शुरुआत में, अगर मैं वापस जाऊंगा तो इसी रास्ते पर वापस जाऊंगा, वापस वहीं पहुंचूंगा जहाँ से मैं गया था, फिर मैं अपना रास्ता बदलूंगा और दूसरा रास्ता बदलूंगा। ऐसे ही इंसान जिंदगी में करता है, पहले कुछ और सोच के निकलता है, होता कुछ और है, बढ़ कुछ और जाता है। जैसे दो रास्ते सुने, मुझे साइंस लेने के लिए बाद पता चला कि जबरदस्ती आपने साइंस ले ली 11th में पास होने के बाद, और फिर लगा कि नहीं साइंस में तो नहीं होता मेरे से, और बाद में आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो 2 साल आपने 11वीं 12वीं में बर्बाद कर दी, फिर आप BSc में फेल हो गए तो 3 साल हो गए, 5 साल आपकी बर्बाद हो गई। आप वापस आएंगे, फिर से आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो 5 साल आपका फिर बर्बाद हो गया। तो कभी कह रहा है कि मैं ये सब चीज़ें पहले ही जानता था, मैं सुबह आया तो दोनों तरफ की पत्तियां जो थी सेम थी, घास सेम थी, और मुझे पता था किसी एक पर चलना है, किसी एक पर चलना है। अब मैं इस पर जब आगे आ गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों रास्ते क्या थे, सेम थे, लेकिन अब मैं वापस भी नहीं लौट सकता हूँ। अब मुझे इसी रास्ते को लीड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लीड, इसी पर अब मुझे चलना पड़ेगा। ठीक, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन। अब क्या है ये, साइन यानी है, साइन यानी आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। टेलिंग मीन्स बताना, टेलिंग मीन्स बताना, दिस विद ए साई, आय भरना। अब आय भरने मतलब है कि मैंने अपने आप को बताया और एक राहत की सांस ली, ये है इसका अर्थ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैंने एक राहत की सांस ली और अपने आप को बताया, टेलिंग है नहीं बताया। सम वेयर एजिस एंड एजिस हैंस, एज एंड एज है ये, तो एजिस एंड एजिस कर दिया, एज एंड एज, तो इसको तो कहता है उम्र, तो उम्र के बाद उम्र और हैंस का अर्थ ये लिखेगा हियर इन द फ्यूचर, भविष्य में। अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगा, अगर मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो भविष्य में किसी और को इससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। कभी ये कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी एक रास्ते पर जाते हो तो आप दूसरे फिर बताते हो अपनी जिंदगी में कि इस रास्ते मत जाने, खराब था, मैं चल के मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया, आप कभी इस पर मत जाना। तो अगर मैं इस पर चल भी गया, सम ओवर एजेस एंड एजेस एंड्स, तो मैं उम्र दर उम्र सीखूंगा यहाँ से, और भविष्य में, किसमें, इन ईयर द फ्यूचर, और भविष्य में और कोई ऐसा नहीं करेगा। अगर अच्छा हुआ तो लोग ऐसे भविष्य में और करेंगे। ठीक, कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ट इन ए वुड, दोनों जो क्या थे, दोनों जो रास्ते तो किस में जा रहे थे, जंगल में, किस में जा रहे थे, जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने किसी एक पर क्या किया, ट्रेवल किया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंट, और मैंने सबसे अलग किया, मैंने सबसे क्या किया, अलग किया। यही है, कभी ये बताना चाह रहा है जब जिंदगी में आप लोग क्या करते हो, लोगों से अलग करते हो, जिस रास्ते पर लोग नहीं जा रहे आप जा रहे हो, पूरी हो गई, जिस रास्ते पर लोग नहीं जा रहे और उस रास्ते पर आप जा रहे हो, तो 2 चांस है, एक तो कोई गया नहीं है, तो आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर क्या होगा, कौन बताओ। आपने साइंस ले लिया, आज तक किसी साइंस नहीं, पहले लेने वाले आप, सपोज करो पहली बार साइंस आप ले रहे हो 11th में, तब आपको पता नहीं इसमें क्या होता है। ठीक, लेकिन आपने अलग रास्ता चुना है, हो सकता है जहाँ उस पर नौकरी आप ही लग जाओ, जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ तो सबको पता है कि आगे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, सबको पता है।
जिस रास्ते पर सब जाके आ गया, अब यहाँ से आगरा जाना है, कोई पहले ही जाके आ गया आगरा, तो उसको पता है कभी इतने गड्ढे आएंगे, इतने ब्रेकर आएंगे, इतने टोल प्लाजा आएंगे, पता है। आपको सिर्फ चीज़ आपको टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको मुंबई भेज दे, पहली बार आप ही जा रहे हो मुंबई, रास्ते नहीं जानते हो, तो जब आप डिफरेंट रास्ते पर जाते हो तो चांस है, कई बार मन ऐसे करता है कि गलत चुन लिया, वापस मुड़ के आ जाओ, लेकिन अब यहाँ से जो भी हो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। तो कभी कहता है जिंदगी में ऐसा कई बार मौका आता है, तो दो में से किसी एक को